नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजरी और मैं आपके साथ जुड़ी हूं एक ऐसे विषय के साथ जिस विषय का ज्ञान हर नागरिक को जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारा एक विशेष अधिकार है जो हमें कानून से मिला है। और अगर हम इस जानकारी नहीं रखते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर हम ये नहीं जानते हैं, तो हम सही मायने में अपने जो हमको अधिकार मिल रखे हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये जो विषय है वो है FIR। आप सबको जैसा कि मालूम होगा कि जो FIR है ये हर नागरिक को, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे FIR दर्ज कराने का जो विशेष अधिकार है वो प्राप्त है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि हमारे ही विश्वविद्यालय यानी श्री JJT विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। सबसे पहले डॉक्टर विनोद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले डॉक्टर विनोद, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को संक्षिप्त में बताइए। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। मैं JJT यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं पिछले 6 सालों से यहाँ वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, उनको मैं क्रिमिनल लॉज पढ़ाता हूँ, जैसे IPC, CRPC, एविडेंस लॉज हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है। ये सारे कानून मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। विनोद जी, जैसा कि हमने बताया कि आज की जो ये वार्ता है वो FIR विषय पर केंद्रित है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये जो FIR है वो क्या होता है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल मैम, मैं अपने श्रोता को FIR के बारे में बताना चाहूंगा कि FIR क्या चीज है। वैसे तो सभी जो इंडिया के जो लोग हैं उनको कानून का नॉलेज है, ये माना जाता है। और FIR तो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को पता होता है। तो FIR अमूमन हम गांव के लोग जो हैं, शहरों के जो लोग हैं, वो सभी थाने में जाते हैं, FIR हम लिखवाते हैं। हम यही मानते हैं कि FIR लिखवाते हैं, लेकिन बेसिकली अगर इसको विधि के अनुसार देखा जाए, लॉ के अनुसार देखा जाए, तो FIR जो होती है वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। मतलब प्रथम सूचना जो हम पुलिस को देते हैं, वो चाहे हम फोन द्वारा दें या हम ओरली हम उसको दें या फिर रिटर्न में हम जाके थाने में जो रिपोर्ट हम देते हैं, किसी भी प्रकार का अपराध कहीं भी घटित होता है, उसकी जो सूचना, प्रथम सूचना हम फोन के द्वारा, रिटर्न में या फिर ओरली जाके हम देते हैं, उसी को हम FIR कहते हैं। FIR जो है ये इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि FIR के मुख्य जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार इस विषय पर भी हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल मैम, FIR के 2-3 प्रकार हैं। FIR जो है हम एक लिखित में थाने में जाके लिखित में FIR हम दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका है FIR का, वो हम पुलिस को फोन द्वारा, इलेक्ट्रिक सूचना द्वारा हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और पुलिस आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, पुलिस जो है, जो संगीन जो अपराध होते हैं उसी मामलों में हम पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस आ जाती है। दूसरा जो FIR का तरीका है, अभी जो नया कानून आया है उस अनुसार हम जो है इलेक्ट्रिक संसूचना के द्वारा FIR हम दर्ज करवा सकते हैं। FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हमारी एक प्रकार की रिपोर्ट होती है जो किसी भी अपराध के घटित होने पे हम थाने में सूचना देते हैं, उसी को FIR कहते हैं। और इसके ये 2-3 जो तरीके मैंने आपको बताए इस टाइप के जो होते हैं, यही हम इसको यूज करते हैं FIR में। अभी जो कानून में संशोधन हुआ है विनोद जी, उसके बाद FIR में क्या क्या बदलाव सामने आया है, इस बारे में एक बार विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल मैडम, मैं अपने श्रोता को बताना चाहूंगा और उनको ये जानना भी चाहिए मेरे हिसाब से कि अभी जो नया कानून जो आया है, पहले देखो कानून की हम भाषा की बात करें तो पहले क्रिमिनल लॉज के अंदर CRPC चलता था, तो CRPC के तहत जो FIR दर्ज होती थी। अभी नया कानून जो जुलाई 2023 में जो नया कानून बन गया BNSS, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे इंडिया में लागू हो गया है, उस कानून के तहत FIR में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पुराना जो कानून है उसको थोड़ा चेंज किया है। पहले क्या था, पहले वाले कानून में FIR हम जो है थाने में जाके करते थे, लेकिन वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस वाले बोलते थे यहाँ नहीं होगा, आप जो है कोर्ट में जाओ, आप फलानी जगह जाओ, तो वो FIR हमारी दर्ज नहीं हो पाती थी। बेफालतू में हमें चक्कर काटने पड़ते थे, पुलिस वाले दर्ज भी नहीं करते थे। अभी जो सेगमेंट है वो एक नया सेगमेंट नए कानून में आया है। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो 0 FIR है। 0 FIR का मतलब श्रोताओं ये होता है कि आप पहले, जैसे जुडिक्शन की बात करें, अधिकार क्षेत्र, पहले हम किसी थाने में गए, हमारे साथ कोई घटना घटी, तो वो थानेदार साहब ये बोलते थे कि भाई आप यहाँ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम यहाँ पे FIR नहीं लिखेंगे। फिर हम दूसरे थाने में जाते थे, वहाँ पे भी वो बोलते थे ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो विक्टिम जो है, पीड़ित जो है, वो इधर उधर चक्कर काटता रहता था, तो उसकी FIR लॉज नहीं हो पाती थी। लेकिन नए FIR में नए रूल आए हैं
कि 0 FIR आप कहीं भी जाके करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं झुंझुनू से हूँ, मेरे जयपुर में मेरे साथ कोई घटना घटी है तो मैं झुंझुनू में आके भी अपनी FIR लिखवा सकता हूँ और जयपुर में जाके भी FIR लिखवा सकता हूँ। प्रथम सूचना मैं दे सकता हूँ। 0 FIR का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एक नंबर नहीं होता है, वो सिर्फ 0 FIR होती है। दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है, नए कानून में चेंजमेंट ये हुआ है कि FIR लिखाने के लिए पहले हमें थाने में जाना पड़ता था, अब हम फोन के द्वारा या इलेक्ट्रिक संसूचना के द्वारा, ईमेल के द्वारा हम FIR लिखवा सकते हैं। FIR लिखवाने के बाद में अभी जो एक नया जो चेंजमेंट ये हुआ है कि पीड़ित के पक्ष में थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। पीड़ित को इससे फायदा है। 2 साल से 7 साल के सजाओं वाले जो मुकदमे हैं उसमें पुलिस के पास एक इन्वेस्टिगेशन की एक छोटी सी पावर आई है और वो पीड़ित के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मान लो कोई निर्दोष आदमी है और उसको FIR में झूठा फंसाया जा रहा है तो पुलिस के पास इसमें 2 इन्वेस्टिगेशन करने के स्टेप्स होंगे, प्राइमरी स्टेप्स और सेकेंडरी स्टेप। ये 14 दिन का पूरा टाइम होता है। 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस को प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और उसमें पूरा ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके पूरा उसका नतीजा निकाला जाता है कि ये FIR जो है ये इसने सही सूचना दी है और ये घटना घटित हुई है। पहले वाले कानून में क्या था, FIR लिखवा दी तो अथवात पुलिस जो है गिरफ्तार करने आ जाती थी। अभी पुलिस पहले ये देखेगी ये किसने जो अपराध किया है या जिसके खिलाफ जो रिपोर्ट आई है इसने किस टाइप का अपराध किया है, कौन सी कितनी इसमें सजा हो सकती है। तो पुलिस वो देख के फिर वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी। 14 दिन का टाइम उसको मिलेगा और हर 3 दिन में जो पीड़ित होता है उसको पुलिस को सूचना देना होता है कि आपके इसमें ये स्टेप्स, ये प्रोग्रेस इसमें चल रही है। एक और जो नया चेंजमेंट हुआ है पुलिस नए कानून में वो ऑनलाइन FIR का हुआ है। तो ऑनलाइन FIR के लोगों के दिमाग में काफी सारे अभी भी भ्रम चल रहे हैं, तो वह मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन FIR का मतलब ये है कि जहाँ पे संगीन अपराध है, बहुत ज्यादा अपराध हो गए, 7 साल से ऊपर के सजाओं वाले जो अपराध हैं उसमें जो है कोई भी आदमी ऑनलाइन FIR नहीं करवा सकता। उसमें आपको रिटर्न में, लिखित में FIR देनी पड़ेगी या फिर फोन के द्वारा FIR देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी और फिर पुलिस अथवा उसमें आ जाएगी। बाकी जो मुकदमे हैं, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, जो जमानती अपराध हैं जिसमें थाने में ही जमानत हो जाती है, तो ऐसे मुकदमों में हम ऑनलाइन FIR करा सकते हैं। ठीक है, उसमें हम जैसे ईमेल कर दिया, फोन द्वारा सूचना दे दी। ठीक है, एक राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है उस पे भी ऑनलाइन जो है FIR हम करा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत FIR में चेंजमेंट हुआ है मैम। जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि ये जो नया कानून आया है इसमें जो FIR का स्वरूप है वो किस किस तरह से बदल गया है और ये जो विक्टिम है उसके कितने ज्यादा हित में है कि अब जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता था कि हम जाते थे अपनी कंप्लेन लेके तो यही हमें सुनने को मिलता था कि ये तो भाई हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और ऐसे एक तो पीड़ित, दूसरे में उसकी FIR दर्ज नहीं हो पा रही है, इसलिए वो जो व्यक्ति है वो और ज्यादा परेशान होता था। तो इस नए कानून के बाद ये जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो जो है अब समस्या नहीं रही है। ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी। विनोद जी, क्या नए कानून के तहत FIR करने के तुरंत बाद FIR दर्ज हो जाती है? हाँ बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि जैसे ही हम FIR या प्रथम सूचना हम थाने में देते हैं तो तुरंत प्रभाव से सीरियसनेस देखी जाती है कि किस प्रकार का अपराध हुआ है। अगर 7 साल से कम सजाओं वाले अपराध हैं तो उसमें तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 14 दिन का पुलिस के पास टाइम होता है इन्वेस्टिगेशन का, तो वो अथवा दर्ज नहीं करेंगे आपकी, वो पहले 14 दिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो अभी चेंज हुआ है, पहले नहीं था। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो आपकी FIR दर्ज करेंगे। हाँ, आपकी रिपोर्ट वो ले लेंगे। लेकिन अगर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर जिसमें जमानत नहीं मिलती है, जो संगीन जुर्म है, 7 साल से ऊपर के सजाओं वाले जो मुकदमे हैं, उसमें पुलिस जो है अथवा FIR आपकी दर्ज कर लेती है। विनोद जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस नए कानून में बदलाव के बाद हमने बात की कि जो पीड़ित वर्ग है उसको तो बहुत कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन इस कानून के बाद जो हमारे पुलिस हैं, जो दूसरा वर्ग है, उसके अधिकार जो है वो बढ़े हैं पहले से या वो कम हो गए हैं? इस बारे में एक बार आप बताइए हमारे श्रोताओं को। देखो मैम, इसमें दोनों पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और कहीं न कहीं से कोई न कोई लेकुना रह जाता है। नए कानून से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन पुलिस के पावर जहां बढ़े हैं वहां पे विक्टिम को भी अधिकार क्षेत्र बढ़ा है। पुलिस के पावर एक जगह बढ़े हैं
कि जैसे 14 दिन का इन्वेस्टिगेशन का टाइम अगर हम मान के चलें, जो विक्टिम जो है, पीड़ित पक्षकार है, वो ये सोचता है कि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर 14 दिन के बाद में पुलिस वाले बोलते हैं नहीं आपकी तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक वो अगर उसको दूसरे तरीके से पुलिस वाले लेना चाहें तो वहाँ पे इनजस्टिस हो सकता है, लेकिन वो अगर देखा जाए विक्टिम के, तो अगर कोई निर्दोष आदमी है तो उसके लिए वो फायदा हो गया, क्योंकि उस आदमी को ने कुछ किया ही नहीं है तो उसको अपराध की सजा किस चीज की मिले। तो ये 14 दिन में प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। दूसरी बात, पुलिस को एक पावर और दिया है कि मान लो कहीं पे कोई घटना घटी है, वहां पे कोई गवाह खड़ा है या पुलिस कहीं पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, तो पुलिस ने ये बोल दिया है कि भाई हमें जो है इस मामले में आपकी सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए, तो आपको थाने में आना होगा। किसी को भी संबंधित रिलेटेड आसपास के लोगों को या एविडेंस को, तो जो है पर्सन वो मना नहीं कर सकता कि भाई मैं थाने में नहीं आऊंगा, मेरा क्या काम है, मुझे क्या करना है, तो ये नहीं कर सकते हम। इसमें से जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें ये एक धारा जोड़ दी गई है जो पुलिस को एक पावर देती है कि वो किसी को भी अपने थाने में बुला सकती है और उस मामले से संबंधित इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। विनोद जी, नए कानून में हम जो EFIR जो एक टर्म है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और मतलब कि मोबाइल से या किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके हम कैसे अपना FIR दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, इस बारे में एक बार विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल मैम, मैं श्रोता को बताना चाहूंगा कि अभी जो नए जो कानून आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें पहले ये वर्ड नहीं था इलेक्ट्रिक संसूचना द्वारा, ये वर्ड अभी जुड़ा है। तो पहले तो सिर्फ FIR हम जाके लिखवाते थे या फिर रिटन में जाके देते थे, ओरली देते थे, जिसको पुलिस अधिकारी नोट डाउन करता था। अब ये इलेक्ट्रिक संसूचना के द्वारा जो है इसमें एक ऐड हो गया है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या जहाँ पे आपकी कोई वस्तु गायब हो गई है, गुम हो गई है, उस मामलों में हम ऑनलाइन FIR करा सकते हैं। ऑनलाइन FIR सिर्फ जमानती अपराध में ही होगी और उसमें जो पुलिस की जो वेबसाइट है वो है police.rajasthan.gov.in पे जाके हम वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, उसमें जाके जो है हम FIR करवा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और FIR जैसे संगीन विषय पर इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए। और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप भी ये जो नया कानून आया है इसको अधिक से अधिक पढ़िए, समझिए और जो अपने को विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। नमस्कार।